तो नमस्कार साथियों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक स्पेशल आसन के बारे में जिसका नाम है अर्ध पद्मासन। कैसे किया जाता है अर्ध पद्मासन, चलिए देखते हैं। और इन सभी बातों के लिए मैं आप सभी के सामने जिस पुस्तक का इस्तेमाल करता हूं उसका नाम है संपूर्ण योग विद्या, जो कि महर्षि राजीव जैन त्रिलोक जी द्वारा लिखा हुआ है। मेरे लिए ये तो महर्षि ही है, क्योंकि ये एक ऐसी पुस्तक है जिसमें समझिए तो योग की संपूर्ण जानकारी बहुत ही सरल भाषा में निहित है और आपके जीवन को बिल्कुल सुधार कर रख देगी। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जहाँ पे आपका मन तन सब चीज स्वस्थ हो, वहीं पे आप एक स्वस्थ वेल्दी इनकम प्राप्त कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास इनकम आएगा भी तो वो कब चला जाएगा पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि जब आपका हेल्थ सही नहीं रहेगा तो उस वेल्थ का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। वह वेल्थ ऐसे ही हेल्थ पे खर्च हो जाएगा। तो क्यों ना हम हेल्थ को सही करके और वेल्थ के एक तरह से पीछे ना भागे, वेल्थ खुद ब खुद आना शुरू हो जाएगा जब हेल्थ सही हो जाएगा। क्योंकि हेल्थ सही होने का मतलब है पूरा मन मस्तिष्क हर चीज सही होना। तो मेरे दोस्त, इसी आशा से मैं आज सभी दोस्तों के बीच अपने इस चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को हेल्थ से रिलेटेड टिप्स जानकारी देते रहता हूं। प्लीज आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे योग से संबंधित कितनी सारी बातें बताई गई हैं और योग आज के संदर्भ में क्यों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इन सभी बातों की जानकारी दी गई है। तो मैं इसी पुस्तक से आप सभी को आज बताऊंगा कि कैसे अर्ध पद्मासन किया जाता है, इसके करने की विधि क्या है, इसके क्या लाभ हैं, सब चीज़ शेयर करेंगे। तो देखिए, मैं ऐसा भी बता सकता हूँ, लेकिन इस पुस्तक का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग समझ सके कि जी हाँ, जो भी बातें शेयर हो रही है वो इस पुस्तक से ही हो रही है। तो इससे पहले मैंने आप सभी को सुखासन के बारे में बता दिया था, गुप्तासन के बारे में बताया था, मुक्तासन के बारे में बताया था, स्वास्तिकासन के बारे में बताया था। और आज हम सभी जिस आसन के बारे में चर्चा करेंगे उसका नाम है अर्ध पद्मासन। इससे पहले मैंने कल की क्लास में, कल के वीडियो में मैंने योग आसन के बारे में बताया था। तो चलिए कैसे किया जाता है अर्ध पद्मासन, इसको जानते हैं। तो मेरे भाई देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अर्ध पद्मासन शाब्दिक अर्थ, यानी शब्द का मतलब क्या है। तो अर्ध का मतलब आधा और पद्मासन का मतलब होता है कि पद्मासन यानी कमल की मुद्रा जैसा आप आसन बनाते हैं उसी को पद्मासन बोला जाता है। पद्मासन की मुद्रा को पूर्ण रूप से न लगाना, मतलब अर्ध पद्मासन का मतलब है कि पद्मासन की जो मुद्रा, जैसे अभी इस अवस्था में, जिस अवस्था में बैठे हुए, इसको कहा जाता है पद्मासन। लेकिन अर्ध पद्मासन में ऐसी अवस्था नहीं बनाई जाती है। कैसी बनाई जाती है? तो देखिए लिखा हुआ है विधि में, मेथड, अपने आसन में प्रसन्न मन से सामने की तरफ पैर फैलाकर बैठ जाए। मतलब अपने आसन में ऐसे देखिए, इस तरह से दिखाई देगा आपको, ऐसे सामने की तरफ पैर फैलाकर हम ऐसे बैठ जाएंगे, ठीक। फिर आगे मेरे दोस्त यहाँ पे लिखा हुआ है कि बाएं पैर को मोड़कर दाहिने पैर की जंघा के नीचे रखे एवं दाहिने पैर को मोड़कर बाईं जंघा के ऊपर रखे। दाहिने पैर को मोड़कर बायां जंघा के नीचे और बाएं पैर को मोड़कर दायां जंघा के ऊपर रखना है, थाई के ऊपर रखना है। दोनों हाथों को घुटनों पर रखें और दोनों हाथों को घुटनों पर रखना है, जैसे हम लोग ज्ञान की मुद्रा बनाते हैं उस ज्ञान की मुद्रा में। मेरुदंड गर्दन सिर सीधा रखे। इस प्रकार कुछ समय बाद पैर बदल कर भी करें। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरह से आपने ऐसे हो जाना है। फिर मेरे दोस्त देखिए, ये मेरा बाएं पैर है, इसको ऐसे नीचे जंघाव के ऐसे दाएं जंघा के ऐसे नीचे रखना है, और ये दायां पैर है, इसको बाईं जंघा के ऊपर रखना है। इस तरह से मेरे दोस्त एकदम सेम टू सेम जैसे मैंने यहाँ पे रखा है, मैं अभी आपको इस तरह से दिखाता हूँ। देखो ये ऐसे है, ठीक। तो ये मेरा बायां है, लेफ्ट ले गया, ये राइट ले गया। तो इसको बोला जा रहा है कि दाईं जंघा के ऐसे नीचे और इस पैर को घुटने से मोड़कर बाईं जंघा के ऐसे ऊपर रखना है। ये हो गया। पीठ सीधा, गर्दन सीधा, सर सीधा, और इस तरह से ज्ञान की मुद्रा का बनाकर अपने इस तरह से हाथों पे ऐसे रखना है। और आपको श्वास सामान्य गति से लेना है और जितना देर आप इस अवस्था में बने रह सकते हैं अपने अनुकूलता अनुसार, ये नहीं कि जोर जबरदस्ती नहीं, मतलब 2 मिनट 5 मिनट, शुरू में 1 मिनट भी, तो उतना देर बैठे रहे। फिर 2 मिनट कर लेने के बाद अपने पैर को बदल कर, जिस तरह से इसको मैंने नीचे किया है, आप दायां पैर को बाईं जंघा के नीचे
और बायां पैर को दाईं जंघा की इस तरह से ऊपर करेंगे और फिर हम ज्ञान की ऐसे मुद्रा बनाएंगे और फिर सामान्य श्वास लेंगे, जैसे हम लोग नॉर्मल अपने दैनिक जीवन में लेते हैं, पता नहीं चलता है कि ले रहे हैं कि नहीं, तो उसको यहाँ पे अभ्यास करना है। और ध्यान आपका समस्त आपके चक्रों पे रहेगा, मूलाधार चक्र पे, स्वाधिष्ठान चक्र पे, अनाहत चक्र, मणिपुर चक्र, आज्ञा चक्र, विशुद्धि चक्र, जो भी है, फिर उसके बाद समाधि चक्र, इन सभी चक्रों पे रहेगा। अब देखिए, ऐसा आपको फील करना है कि हमारे शरीर में ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन हो रहा है, यानी नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। फिर मेरे दोस्त यहाँ पे इतना हो जाने के बाद, और हाँ, दिशा इंपॉर्टेंट रहता है कि किस दिशा में हम करें, तो पूर्व या उत्तर की दिशा सबसे बेहतर दिशा होती है योग के लिए और आध्यात्मिक लाभ के लिए। आगे लिखा हुआ है, अब इसके बारे में हम लोग मतलब कि एक तरह से इतनी सारी बातें जान गए, तो अब इसके लाभ के बारे में बात कर लेते हैं कि इसको करने से क्या क्या लाभ होता है, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। लिखा हुआ है, मेरुदंड सीधा रहने से समस्त शरीर को लाभ मिलता है। पूर्ण पद्मासन लगाने से पहले इसका अभ्यास करना चाहिए। मतलब समझिए, जैसे पूर्ण पद्मासन जब हम ऐसे करते हैं, ये देखिए, ये ऐसे, ये पूर्ण पद्मासन है, तो इसको करने से पहले अर्ध पद्मासन का अभ्यास करना चाहिए। और इसके फायदे क्या है, चूंकि मेरुदंड यानी जो हमारा बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी, ये जब ऐसे सीधा रहेगा, ये सब सीधा रहेगा इस तरह से गर्दन, तो ये हमारे जो नसें जो मेरुदंड से जुड़ी हुई हैं, जो ये हड्डियां हैं, ये इतनी समझिए तो हमारी युवावस्था को बहुत अधिक दिन तक बनाए रखती है। और साथ ही साथ तरह तरह की बीमारियों से, बस जितनी जो बीमारियां है रीढ़ की हड्डी से, फिर पेट से ही जन्म लेता है। तो मेरे दोस्त, बहुत सारी बीमारियों में ये ऑटोमेटिक मतलब कि समझिए तो वरदान की तरह कार्य करता है। और साथ ही साथ आपके जो दिमागी संतुलन है, जो क्षमता है, जो मेमोरी पावर है, जो स्मरण शक्ति है, उसको बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस करता है, बढ़ाता है। आगे देखिए, लिखा हुआ है, चेतना को ऊर्ध्वमुखी बनाता है। और आपकी चेतना जो है, जो अंतरात्मा है, उसकी सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है और ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन होता है, यानी ऊपर की ओर आती है। और जब ऊर्जा ऊपर की ओर जाएगी तो आपके मन में अपने अंदर क्या क्या है, इस दुनिया में जो भी चीजें हैं, वो सब आपके अंदर दिखना शुरू हो जाएगा। आगे देखिए, किसी भी इष्ट मंत्र का जाप श्वास प्रश्वास पर ध्यान देते हुए करने से मन को स्थिरता प्रदान करता है। मतलब जब हम श्वास प्रश्वास सामान्य गति से अपने दैनिक जीवन की तरह करेंगे इस तरह से, तो इस समय अपने किसी मंत्र का उच्चारण करें। बेहतर माना जाता है ओम का उच्चारण, तो ओम का उच्चारण करें और इससे आपको समस्त लाभ मिलेंगे। तो इस तरह से आपका ये था अर्ध पद्मासन। अब हम आप सभी को अगले क्लास में, अगले वीडियो में पद्मासन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।